आपके आशीर्वाद से सेलेक्ट हुए। गुरुजी बस एक समस्या हमारी ये है कि हमारी कई वर्षों से कमर में और रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन रहती है और दाएं पैर में, ये समस्या है गुरुजी। और दूसरी गुरुजी, हमारी तंत्र की या मंत्र की जो ये ज्ञान जो है विज्ञान हम ले रहे हैं गुरुजी, इस कारण ले रहे हैं क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं या कहीं पर भी आते हैं, जिसे भी देखते हैं गुरुजी, उनका जो भी तकलीफ होती है वो हमसे सहन नहीं होती है। बस और जहाँ वो सहन नहीं होती है, एक भाव प्रकट होता है सहानुभूति का, है ना, तुरंत प्रवाहित होना शुरू होती है आपकी तरफ, ऊर्जा बहना उसकी शुरू होती है, फिर आपसे डिस्ट्रॉय होती है तो आपको कष्ट होते हैं। देखो विज्ञान है, जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है रहते हैं तो क्या परंपरा बनी है कि देखने जाना है, मिलने जाना है। वो अस्पताल में भर्ती है फला आदमी तो उन्हें देखने जाना है, होता है। तो क्यों देखने जाना है भाई? ना तो आप डॉक्टर हो ना कंपाउंडर हो, फिर भी देखने जाना है और वहाँ डिस्टर्ब करना है। डॉक्टर कह रहा भैया अंदर आईसीयू में एक आदमी ज़्यादा ले जाएगा, आप 10 लोग खड़े हैं। क्यों? ना डॉक्टर हैं, ना कंपाउंडर हैं, ना वार्ड बॉय हैं, कुछ है नहीं, आप काहे जाते हो? क्यों ऐसा बना परंपरा? इसलिए बनी, जब किसी बीमार व्यक्ति को आप देखने जाते हो, आप उसके साथ पहले से ही भाव से जुड़े होते हो, तभी देखने जाते हैं। कष्ट में है, जैसे उससे आप मिलते हो आपका भाव तुरंत प्रकट होता है, अरे यार बेचारे के बहुत कष्ट है ना। अरे सहानुभूति जहाँ अंदर से आई, उसके थोड़े से कष्ट आप में गए, तो दिन भर में मान लीजिए 25 लोग मिलने गए तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सब में बट गया। इसीलिए नेता लोग जल्दी नहीं मरते। चाहने वाले बहुत होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सब लोग ले लेते हैं और नेताजी फिर जवान कुछ। तो ये एक परंपरा बनी कि जब आप किसी को देखने जाते हैं तो आपके थोड़े थोड़े कष्ट आप उसके आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो बड़ी राहत महसूस करता है वो व्यक्ति जिससे लोग मिल के आते हैं। देखो ना, शाम को रात बताता है आज फला आए थे, फला वो भी आए थे, वो भी आए थे हमसे मिलने, ये भी आए थे, बड़ा खुश रहता है। और अगर कोई ना जाए मिलने तो बहुत नाराज होते हैं। तो परंपरा बनी इसीलिए कि भाई मिलने जाना है, देखने जाना है। तो ऐसे ही भाव के रूप में जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसके कष्ट आप में ट्रेवल होते ही होते हैं, ठीक है ना। उसी समय प्रार्थना करनी है, जब भी सहानुभूति का भाव किसी भी व्यक्ति के लिए आए तो तुरंत क्या करना है? तुरंत दरबार से प्रार्थना करनी है कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो, इनको, कि ये आपसे जुड़ पाएँ और ये स्वस्थ हो। और उससे बोलो कि ये हमारा दरबार है, ये उसके वीडियो हैं, लिंक है, देखा करो, अगर आपको समझ में आ जाए तो जरूर जाना। ऐसे वीडियो देखा करो, वीडियो देखते हुए अच्छे हो जाओगे। गुरुजी एक चीज़ थी कि हम ये जो मंत्र पा रहे हैं इसका उपयोग कब कर पाएंगे लोगों को भला करने के लिए? 7वां लेवल पार करने के बाद। गुरुजी एक निवेदन था, हमारे जो बच्चे थे, मतलब 1.5 साल का है, वो बीमार हुआ था, आपने चिकित्सा की तो ठीक हो गया, जो इन्फेक्शन हुआ था चेस्ट में। गुरुजी उनके डॉक्टर ने उन्हें दूध पीने से मना कर दिया कि गाय का दूध नहीं पिलाना है। तो गुरुजी वो बहुत दुबला हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे एक मित्र हैं, अभी हैं वो, अब रिटायर्ड हो गए हैं, IAS ऑफिसर थे, मुस्लिम थे। तो उनको फिशुला हुआ गुदाद्वार में, तो यहाँ आए, तो तमाम चीज़ें हमने उनको बताई और कहा कि परहेज करना है। जब चिकित्सा करते थे हम शरीर की, तो मैंने कहा गाय के दूध से आपको ये लेना है औषधि। तो एक वो बनती थी लड्डू टाइप का, वो बनाया जाता था कुछ औषधियों से, वो लड्डू खाना था और गाय के दूध से उसको अनुपान था कि गाय के दूध से ही लेना है। बोले अरे वो तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, दूध तो छूना नहीं। तो हमने कहा कि कौन सा दूध? बोले दूध को मना किया है। हमने देखो एक बात समझो, पहले तो दूध है क्या आपको ठीक से पता नहीं, और भैंस का जो दूध होता है वो दूध होता नहीं है। मान लिया दूध है क्योंकि दूध है, वो तो मनुष्य के योग्य नहीं है। बाकी दूध तो है ही, उसके बच्चों के लिए अमृत है।
भैंस का बच्चा है उसके लिए तो उसकी माँ का दूध अमृत है, मनुष्य के लिए नहीं ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि गाय का दूध जो है असल मायने में वही दूध है, और वो भी कौन सी कैसी गाय? तो वो गाय ऐसी गाय कि जो केवल दूध लिया चारा आरा दे करके, वो दूध नहीं है, ठीक है। दूध का अर्थ है ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस, उस वस्तु का नाम है दूध। क्या है? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ जो रस है उसका नाम है दूध। माँ के सामने जब माँ का बच्चा खेलता है ना, किलकारी मारता छोटा बच्चा, माँ के स्तन में दूध अपने आप उतर जाता है। समझिए, देखा है? गाय को देखा है? बच्चे को चाटती चूमती है, उसका दूध उसके स्तन में अपने आप आ जाता है। तो क्या हुआ? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस, ये दूध है। अब ये दूध दुहा जाएगा, ये अमृत है। और टीका लगा के, इंजेक्शन लगा के दूध है, ये जहर है। तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो एक और हमारे मुस्लिम मित्र थे और जयपुर में रहते हैं, चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं आयुर्वेद से। तो मैंने उन्हीं के सामने मोबाइल उनको फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन किया। तो हमने उनसे पूछा, भाई इस्माइल भाई जरा ये आए हैं श्रीमान जी, इनको बताइए कि दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इनको इन्फेक्शन तमाम। कह रहे बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन गाय का दूध होना चाहिए। उन्होंने बताया, इस्माइल भाई ने बताया गाय का दूध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया गाय का ही क्यों होना चाहिए, तो फिर उन्होंने व्याख्या कर दी। तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध तो इन्फेक्शन को मारता है। एक बात और समझ लीजिए आप सभी लोग, हमने एक बार हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी अमरकंटक, तो हमने एक बार पूछा, हमने कहा बाबा ये बताइए कि पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ होगा? पहला मनुष्य कैसे पैदा हुआ होगा? कुछ चर्चा बताएं, कुछ करें। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पहला जो मनुष्य रहा होगा धरती पर, उसका जन्म गाय के पेट से हुआ होगा, गाय से हुआ होगा। तो हमने कहा वो कैसे? बोले वो बस हुआ होगा, यही लगता है गाय से जन्म हुआ होगा। इसको हमने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो बहुत अद्भुत चीज निकल के आई, जो ये बताती है कि गाय को मां क्यों कहा जाता है। एक जानवर को मां कह देना कोई मामूली घटना नहीं है, स्वीकारा है हम लोगों ने, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, गाय हमारी माता है बोलते हैं, नारे लगाते हैं। तो जब इसमें ध्यान दिया, अनुसंधान किया, तो ये पाया कि मां के गर्भ में जिस जीवाणु से हमारा शरीर बना, अंदर पला बढ़ा पोषित हुआ, फिर मां के दुग्ध में भी जब स्तनपान करता है बच्चा, हम लोगों ने किया, वही जीवाणु हमारा पोषण फिर करता है। तो ये अद्भुत है कि वो जो जीवाणु है जो मां के गर्भ में रहता है, स्तन में रहता है, वही जिससे हमारा शरीर पलता बढ़ता है, हम जब तक थोड़ा बड़े नहीं हो जाते तब तक उसी जीवाणु से पलते हैं। ये जीवाणु केवल और केवल हमारे देश की देशी गाय में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। इसीलिए मां से जब दूध की पूर्ति नहीं होती बच्चे की, तो गाय के दूध को पीने की अनुशंसा की जाती कि ये पिए। तो वो वही जीवाणु देसी गाय के दूध में है, तो वो दूध तो जो है अमृत है, समझो माँ का ही दूध है। इसे लिहाज से भी गाय को माँ कहा जाता है। समझ गए? खुश रहो, पिलाओ, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा यार, खुश रहिए।
गुरुदेव भगवान के चरणों में बार माँ के दूध से लोग पलते हैं, मरते नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। खुश रहिए। हाँ, महादेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम है। खुश रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत कुछ गुरु जी दिया, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। 7-7 जन्मों, चाहे जितने जन्म हो जाएं, आपका धन्यवाद हम नहीं कर सकते। खूब प्रसन्न गुरुदेव रहिए। भगवान मेरे 4-5 महीने से इतने हाथ में झंझनाहट रहती, पहले पूरे में लगे, अब इतने से बस रहती जब ये भी चली जाएगी अभी। और गुरुदेव भगवान कुछ दीक्षा के बाद कुछ देते हैं हमारे पास, तो सब आपका दिया है, कुछ है नहीं जो हम आपको कुछ दें। तो हम ये चाहते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे कहते हैं 100 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष, और मैं 54 साल की हूँ। मैं सिर्फ आपसे 16 वर्ष मांगती हूँ, आपकी साधना भजन वैराग साधना भजन भक्ति दीजिए, बाकी शेष उम्र मैं बाबा के सामने आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। खुश हो मेरी बेटा, सारी खूब उम्र खुश जो भी बची हुई उम्र है 16 साल, बस मुझे आप दीजिए, बाकी सब उम्र मेरी आपके चरणों में। खुश रहो बेटा। कुछ दे नहीं सकती। आप सब हम सब बाबा की शरण में हैं, है ना, तो सब पार होंगे। ये जो गाड़ी चल रही ना, एक साथ ही चल रही, सब एक ही गाड़ी में सवार हो हमारे साथ। एक साथ। ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हम ज्यादा जिंदा रहना नहीं चाहते, हम जितना चाहते हैं उतनी आपकी भक्ति श्रद्धा वैराग, अभी ये तीनों आपकी चीजें- और लंबी उम्र हो। नहीं गुरुजी, हमें मत दीजिए, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कौन पानी देगा गुरुजी, हम नहीं चाहते, हम आपको देते हैं, हमें सिर्फ 16 साल बस दीजिए जो आपकी भक्ति कर पाए। बाकी मेरी जो आपको इस दरबार की, अपने इस दरबार की शक्ति का पता है कि उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप स्मृति पड़ जाएगी। कीजिए, ये मेरा स्वीकार कीजिए, बस जिससे हमारे- जो लोगों ने उड़ाया है उनके ये जो हमारे उम्र के, जो हमारे मित्र हैं, हमारे उम्र के जब मित्र आते हैं ना, तो ऐसा लगेगा हमारे चाचा हैं। इसलिए जो है उम्र के जो प्रभाव शरीर पर है वो नहीं रहेगा, इसीलिए दीक्षा है। करते जाइए, केवल प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, वही होगा। है ध्यान भजन करते हैं, मन चलायमान रहता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर पकड़ के उसको वहां लगाते हैं। अभी आज हम सबको भी ये बांधते हैं, सबको, चिंता मत करो। लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बार-बार प्रार्थना खुश रहो, स्वीकार कीजिए। खूब खुश रहो, मुझे प्रसन्न 16 रहो। साल चाहिए। आज हम जुगाड़ करते हैं, ये तंत्र दीक्षा लेवल 2 वालों का जुगाड़ हम करते हैं आज। खुश रहो, गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। और गुरुजी जब जप करते हैं उस टाइम पर ऊर्जा बढ़ती है, तो जगह जगह मेरे लेफ्ट साइड को कमर में स्टक होती है और गांठें सी पड़ जाती हैं, जिनको मेरी मिसेस फिर अंगूठे से दबाती हैं तो फिर रिलीफ मिलता है। और सीने में और पसलियों में काफ़ी खिंचाव होता है और दर्द होता है, तनाव होता है अंदर से, और लेफ्ट साइड का पोर्शन ऐसे डिसबैलेंस सा हो जाता है। कोई बात नहीं, जितने लोगों को कष्ट होते हैं जप में, एक तरह की स्मृतियाँ हैं जो कट के बाहर निकलती हैं, वो अभी हम व्यवस्था कर देंगे, एक अलग बनाएंगे शरीर, उससे निकला करेंगे। आप निश्चिंत रहो, सभी लोग, ठीक है, कष्ट नहीं होंगे, अभी बनाएंगे, अभी व्यवस्था करके। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा। गुरुदेव मैं ना मानसिक पूजा नहीं कर पाती हूँ, और जो सामग्री होती है वो सारा इधर उधर हो जाता है, और मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है गला मेरा अंदर से पूरा कटा हुआ है। हम समझ गए, और अभी करेंगे बेटा, अभी करेंगे। वही है, स्मृतियाँ करती हैं, अर्धबेहोशी की रहती हैं, अभी हम निकालते हैं सबकी, सभी करते। आओ बेटा, एक एक लोग आते जाओ तो कॉमन बात सुन लें। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव, रात को जब अंधेरा होता है तो आंख बंद करके भी सब कुछ दिखता है, हाथ, खिड़की, दरवाजे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कंबल ओढ़ के सो रहा था, तो जब आंख खुली तो कंबल के आर पार दिख रहा था, और भयंकर भयंकर सांप मुकुट पहने हुए यहाँ तक आते थे, फिर पीछे हट जाते थे। तो कब से दिख रहा है ये प्रक्रिया करने के बाद से गुरुदेव। इसी को हम कह रहे हैं, अनुभूति खुल गई आप लोगों की, बहुत लोगों की, किसी की कम खुली, किसी की ज्यादा खुल गई। तो अभी तो कंबल के पार दिख रहा है, कुछ दिन बाद समुद्र के पार को भी दिखने लगेगा। लगे रहो, खुश रहिए, गुरुजी के चरणों में कोट कोट नमन। खुश रहिए। गुरुदेव जब करते समय मेरे पैर में बहुत तेजी से दर्द होता है, पैर एक्सरसाइज ऐसे हिलाना पड़ता है कुछ देर बाद। और आपने पूछा भी था तंत्र दीक्षा देते समय मंत्र
कि आप कर ले तो ठीक थे, हम समझ नहीं पाए, भाव में चले गए कि हम पढ़ लेते हैं कि नहीं, तो इसलिए मूड़ी को हिला दिए सर को और हम नहीं बता पाए आपको। कोई बात नहीं, अभी और सब चला जाएगा। माला करते समय और शरीर ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी सबको करते हैं। शरीर वाले, कष्ट वाले सब लोग प्रश्न बेकार, कोई ऐसा प्रश्न हो जो सबके काम आए। आपका तो कष्ट है वो चला जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, अभी तो निकल जाएगा। और एक हम अलग से सोच अलग बना देंगे शरीर, तो सारे कष्ट उससे निकला करेंगे। कोई ध्यान साधना से संबंधित कोई प्रश्न ऐसा हो जो दूसरों के भी काम आए, केवल आपके प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा प्रश्न हो जो सबका प्रश्न हो, तो चर्चा करें। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश हो बेटा। बाबा माँ की कृपा से, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच गया, आगे भी पहुँचे जाऊँ। खुश हो। गुरुजी पहले आलसी था, फिर महाआलसी हुआ, आजकल परमालसी हो गया हूँ। बहुत अच्छे। पहले मैं नहाए बिना खाता नहीं था, आज मैं बिना खाए अगर खा लिया ना तो 2 दिन तक नहीं नहाता, पूजा कर लूंगा, बट ये होता है, इतना आलसी हो गया हूँ गुरुजी। आज एक ही बार में 3 दिन का लेते हो गए। ये बात भी सही है गुरुजी, टाइम लगता है नहाने में। कोई बात नहीं। गुरुजी जाप करते के मतलब जैसा एक गुरु भाई ने बताया था ना कि ठंड बढ़ने लगी है, पहले गर्मी बढ़ रही थी, अब ठंड बढ़ रही है। 4 बार डॉक्टर के यहाँ जा चुका हूँ पिछले 1 महीने में, अभी भी खांसी है। ठीक है, अभी करते हैं, सबका करेंगे। बैठ, खुश हो। हाँ वो गुरुजी गुरु भाई बहन अगर कोई बात करते तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं जाप करता हूँ ठीक हो जाता है। और गुरुजी वो जो बता रहे थे ना गुरु भाई के पैर से बहाव सा होता है, जैसे पालकी वाला बता रहे थे, वो मेरे भी बहुत बहाव हुआ अभी, और वो मैं जब भी जाप करता हूँ या आरती करता हूँ मुझे रोजाना होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब कष्ट निकल जाने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। अभी व्यवस्था बनाएंगे कि आप लोगों को पता भी ना लगे और निकल भी जाए। गुरुदेव के चरणों में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं दिल्ली से संजय गुर्जर। तो बाबा को लगाया जाए, ये 56 भोग है भाई, बाबा को स्वीकार कराया जाए, दिया जाए आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ब्राह्मण देवता हैं यहाँ पे, भोग लगवा दो। हाँ बेटा। मैं दिल्ली से संजय रमन गुर्जर, खुश रहो। और दरबार का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं 5 साल पहले दरबार में आया था, मैंने 3 महीने खाना नहीं खाया था, और यहाँ जब कदम रखा था पानी पीता था उससे पहले, और बहुत बीमार था। यहाँ आने से ठीक भी हुआ हूँ, और लोगों को जितनी भी विपदा है वो सब मैं देखता हूँ, और आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ दरबार का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गुरुदेव आपके चरणों में, मैं हिमाचल में एक बाबूगान भोलेनाथ का बैजनाथ मंदिर पड़ता है, वहाँ पे मेरी जमीन है, मैं वहाँ दरबार की स्थापना कराना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा है, आएंगे उधर। कौन सा जिला पड़ता है? देविंदर भाई साहब मुझे जानते हैं। ठीक है, तमाम लोग हिमाचल के बैठे हैं यहाँ पे। सभी अपने भाइयों को बुलाऊंगा मैं वहाँ पे, और आपको बिल्कुल अवश्य आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल दरबार बनेगा। सार्वजनिक है गुरुजी। हाँ, सार्वजनिक है, रुद्राभिषेक से के 1 डे जो सुबह होता है उसको ऑफलाइन 1 डे पावर खुल के रखिए, तो हम दिन भर में कभी देखेंगे तो हमको उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। दरबार की आरती, दरबार का रुद्राभिषेक कभी भी आप देखो, ठीक है ना, उसका लाभ मिलता ही है। जिस समय लाइव हो रही होती है उसमें ज्यादा आएगा। सेकंड, पावर टू हील एंड सी ओन फैमिली। नेक्स्ट, 10x जाप टू डू विथ अगेरी, मतलब अगेरी में हम कुछ जाप करते हैं तो उसका काउंट 10x होने का विनती है। होता ही है, जब आप दशांश करते हो तो 11 उसी से करते हो, अन्यथा क्या था अभी तक, दशांश करने के लिए एक हवन करना पड़ता है बड़ा,
वो हवन चलता है तब दशांश होता है। तो ये तो एक ऐसी प्रक्रिया बना दी गई कि आप अगियारी जला देते हो, हवन चल रहा है और अपना जाप करते हो, तो दशांश का जाप होता ही होता है। गुरुजी दशांश नहीं, मान लीजिए जैसे वन डे के लिए हम आते हैं, ज़्यादा पैसा देके एक दिन में काम खत्म करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसा है, मैं अगियारी ले लूँ तो मैं एक महीने में पूरा जब कर सकूँ वैसा। और दशांश वो अलग है। देखिए, जब का जो मैं काउंट है, जब जो लोग प्रक्रिया पूरी कर चुके होते हैं तो ये अगियारी एक हवन जैसा ही काम करती है, ठीक है ना, पूर्ण शुद्धि करती है, तो वो तो एकदम सफाई कर देती है, तो उससे क्या दिक्कत है। जब आप प्रक्रिया पूरी कर चुके हो, पितृमुक्ति हो चुकी है, स्मृतियां मुक्त हो चुकी हैं, तो अब कुछ बचता नहीं है। तो जो कुछ बचा है आप अपने 10-15 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में, जब भी आप कोई गंदगी इकट्ठा करते हो अपने सोच विचार की, जब भी आप अगियारी जलाते हो घर में, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा है। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बेटा, प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। गुरु जी, जब मैं जब करता हूँ तो ये दाहिने साइड फेफड़े के अंदर ये साइड में लगता है कि कुछ और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और कमर में इतना दर्द हो जाता है कि बैठने में काफी दिक्कत होता है। एक खराब रोग है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, उसकी स्मृति कट रही बेटा, कटने दो, निकल जाने दो ना। नमस्ते बाबा। खुश हो बेटा। बाबा, सिर और गुरुद्वार में दर्द होता है, 4 महीना लेपर भी कर लिया था और 6-7 से जुड़ा हूँ। कई लोग रखे हो डीएनए में? डीएनए में 5 लोग हैं अब। कौन कौन? मैं, मेरी बीबी, 3 बच्चे, एक भतीजा और माँ। भतीजा? अब बेटी की, एक बड़ी बेटी की शादी हो गई है। वो अलग। भतीजा कैसे? भतीजा है, उसको तबीयत खराब था, वो ठीक है अब, बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। बहुत बड़ा यानी खून का कमी वाला बीमारी हो गया था उसको, थैलीसीमिया जैसा। पीलिया भी नहीं छोड़ता था उसको, बिल्कुल एकदम घाव वाव सब उसका रेडी हो गया। पर मेरा तकलीफ अभी बना हुआ है। देखिए, आपने उसके माता पिता हैं? हाँ जी। उनको जोड़ा नहीं है? नहीं, वो इसी को जोड़ा। वही कह रहे हैं, जब डीएनए आप ऐसे बनाते हैं ना अपने मनमानी वाला, तो फिर ट्रेवल होता ही है कुछ ना कुछ। पहले मैं आपको बोला भी था, इसीलिए तो ये थोड़ा सा जब उसका पूरा ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जोड़ रखा अपने साथ। जाप करने के टाइम में तकलीफ ना हो बाबा, दोनों तकलीफ होता है। जाप के समय होगा। हाँ जी। उसी समय निकलता ही है बेटा। ठीक है जी। उसी समय कटता है ना भोग। गुरुदेव सत कोटि प्रणाम गुरुदेव। सही है गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जैसे कि हम लोग तंत्र दीक्षा की विधा यह है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आजकल यथाकथित क्या हम लोग पहले कीर्तन करना, राम जप करना इत्यादि बहुत नाना प्रकार से करते आए हैं, क्या उस विधा से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, क्यों नहीं होती है? वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं होती है? कीर्तन भजन से भी हो जाती है, लेकिन उसमें लेकिन लगा है बड़ा वाला। अगर वो कीर्तन आप मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं तो मौज मस्ती है बस, वो और कुछ नहीं है। समझ गए कि गए भजन कराए, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। अब भैया वो काय चले आएंगे, जब तुम रहे हो तो मुरारी काय चले आएंगे। देखिए, उन्हें परेशान न करो, भजन करो, आनंद लूटो, रस बनते हैं बॉडी में। जब भी आप कोई भजन करते हैं भाव से जुड़ के, तो अंदर जो ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर, उस ग्लैंड से, हर भाव से जुड़ी हुई अलग अलग ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं। तो जैसे ही आप उस भाव से जुड़ते हो, वो एक ग्रंथि उससे संबंधित खुलती है और कुछ बूंद रस निकल करके आपके खून में टपक के मिल जाता है अंदर अंदर। वैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपने क्रोध किया, तो क्रोध किया तो जिस ग्रंथि से जुड़ा हुआ वो भाव है,
क्रोध के भाव से वह ग्रंथि आपके अंदर खुलेगी, उससे कुछ बूंद रस निकलेगा, आपके खून में मिल जाएगा और आपको तहस नहस कर देगा। कैसे? कई बार मैंने बोला भी है कि जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध से जुड़ी हुई ग्रंथि आप में खुलती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और उसके कुछ बूंद रस आपके खून में मिलते हैं जो कि जहर के समान होता है, और वो जहर करोड़ों लाल रक्त कणिकाओं को मार देता है। तो वो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उस जहर से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए भागती हैं। तो कहां भाग के जाएंगी? जुगाड़ कहां है? बाहर निकलने जुगाड़ नहीं है, तो ऊपरी त्वचा में आके एक के ऊपर एक लद जाएंगी, करोड़ों 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 लाल रक्त कणिकाएं। तो चेहरा लाल हो जाता है क्रोध में। कहते हैं लाल हो गया चेहरा। लाल क्यों हो गया? सारी लाल रक्त कणिकाएं मैक्सिमम बचने के लिए उस रस से भागती हैं, तो यहां जमा हो जाती है, लाल लाल चेहरा दिखता है क्रोध में। तो बोले क्यों लाल पीले हो रहे हो? तो पीले का क्या मतलब है? लाल तो समझ गए कि बचने के लिए इकट्ठी हुई है, अब उसे मर जाती है तमाम उस जहर से। तो करोड़ों लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं तो क्या हो जाता है? आदमी पीला पड़ जाता है। तो बोले कि लाल पीले हो गए। क्यों लाल पीले हो रहे हो? तो कीर्तन भजन से भी यही होता है कि आप जिस भाव में होकर के रहते हैं भजन, उससे संबंधित ग्रंथि खुलती है और एक आनंद का अनुभव अंदर कराती है, मन में, शरीर में, है ना। धीरे धीरे जब ज्यादा सघन रूप हो जाता है इसका, तो रस इस तरह के ज्यादा एकत्रित होते हैं आनंद वाले, तो फिर वही भाव उत्पन्न होते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले। सब एक जैसे मालूम पड़ते हैं, सब परिवार जैसे मालूम पड़ते हैं, हमारे जैसे मालूम पड़ते हैं, और हम एक सही दिशा में सही तरह से जीना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मानव बनते हैं, मानव से देव मानव, और देव मानव से दिव्य मानव तक की यात्रा खुला हुआ है रास्ता। इसलिए भजन कीर्तन से भी मुक्ति संभव है। ठीक है, दीजिए कुछ चक्रधारियों को जवाब देने के लिए कुछ ऐसा कुछ दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरु भाइयों की तरफ से जो इस तंत्र दीक्षा में आए। गुरुदेव, एक मैंने मुक्तक लिखा था, सुनिएगा। कलुषित अनैतिक भाव रूपी काई आज यथाकथित कुछ मानवों के हृदय चुपे है छाई। एक बार कृष्ण फिर से क्यों न सुनावे गीता, सुनने वाला अर्जुन नहीं। अब ये सब सारे धृतराष्ट्र हैं भाई, इसी के लिए देखिए होता क्या है कि जो भी अवरोध आते हैं जीवन में, इनको बहुत सकारात्मक होकर लेना है आपको। जब भी अवरोध आए आप खुशी से नाचो, झूमो, गाओ। ये बच्चे बैठे हैं आसपास हमारे। जब पहला दिन आया कि FIR लिख दी गई, डॉक्टर ने किया वो किया, ये बच्चे बैठे सुन रहे। मैं बहुत खुशी से झूमा नाचा गया। क्यों पता है? सबके साथ एंजॉय किया। क्यों? अब दरबार के विस्तार का समय आ गया लगता है, परीक्षा की घड़ी आ गई। अभी तक कोई परीक्षा लेने वाला नहीं आया था, अब दरबार के सामने परीक्षा की घड़ी है। तो मैंने इन सबसे कहा तैयार हो जाओ परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा देके ही पास हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बिना परीक्षा के चाहे जीवन भर पढ़ते रहो, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा दरबार ने बखूबी दी। पास कौन हुआ? तो दरबार। तो इसलिए इनका आवश्यक है, प्रश्न आने आवश्यक है, संकट आने आवश्यक है, समस्याएं आनी आवश्यक है, तभी तो प्रमाण मिलेगा, तभी तो प्रमाणित होगा दरबार। तो मुझे दिखा कि अब प्रमाणित होने का अवसर आ रहा है, लोग दे रहे हैं, देने लग गए हैं कि दरबार को। तभी तो मैंने सबसे कहा कि भाई इस विधा में आकर के चैलेंज करो जो हो रहा है यहाँ पे। इधर उधर की बातों में समय नष्ट न करो, किसने किसको मारा और धक्का दिया, इसमें आओ जो यहाँ हो रहा है इसकी बात। देश को, मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि जन जन से कैसे आप जो है आप इधर क्यों चले गए,
क्यों आप कार में बैठ गए, पैदल क्यों नहीं गए हैं? पैदल जा रहे हैं तो कार थी साथ में, कार में क्यों नहीं गए? वही वाली कहानी कि एक पिता पुत्र थे, मेले में गए, उन्हें घोड़ा पसंद आ गया, तो घोड़ा लेके जब चले गए तो मेले में होता है ना कि जब चलते जाओ रास्ते में कुछ लोग आ रहे होते हैं मेले में, कुछ लोग जा रहे होते हैं मेले में, आते जाते लोग रास्ते मिलते हैं। तो घोड़ा लेके जब जा रहे थे तो उनका चलो दोनों बैठ लेते हैं आराम से, तो पिता पुत्र दोनों घोड़े में बैठ गए चले। तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कितने बदमाश हैं दोनों बाप बेटे, नंबरी बदमाश हैं, एक जियो के ऊपर इसको जरा सा भी इसके वो नहीं समझ में आ रहा है, शर्म नहीं आ रही है, इसे दया नहीं आ रही इसको, दोनों लद गए एक साथ। तो पिता ने कहा बेटा ये बात तो यार ठीक कह रहे हैं, हम दोनों लदे हैं, चलो हम उतर लेते हैं, तुम बैठे रहो। तो भाई बेटे को बिठा दिया, पिता अपना लगाम पकड़ के चलने लगा। तो कुछ दूर गए तो फिर लोगों ने कहा अरे भाई वाह, क्या कैसा कलयुग आया घोर, ये बैठा है ऊपर और बताओ बाप बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है। क्या यार बेटा यार भी गड़बड़ हो गई, ऐसे कर ले तू नीचे आ जा, मैं बैठ लेता हूं। अब पिता बैठ गया, अब पुत्र लगाम पकड़ चलने लगा, कहे घोर कलयुग, ये देखो सांड ऐसा ऊपर बैठा है, बच्चे को पैदल चला। कहा यार बेटा बड़ी समस्या, क्या करे? तो बोले पापा तुम भी नीचे आ जाओ। तो बाप बेटा दोनों लगाम पकड़ के चलने लगे। थोड़ी दूर गए, लोगों ने कहा है ना दोनों गंवार, घोड़ा होते हुए पैदल, घोड़ा है फिर भी दोनों पैदल जा रहे, मैं मूर्ख। पिता ने कहा ऐसा बेटा तू भी बैठ और मैं भी बैठूं, चल इनकी सबकी ऐसी की तैसी, इन्हें कहने दो। तो पिता पितर घोड़े में अपना बैठ के चले गए, पहले ऐसे जा रहे थे। ये जमाना है, उसकी आदत है कहना, बोलना, टिप्पणी करना।